वरुण, आपके पास आना चाहता हूं। आज संजय राउत साहब ने दिन में जब स्टेटमेंट ये दिया कि ये विधायक हमारे सामने आकर मुंबई में बात करें, फिर इनकी जो मांग है महाविकास आघाड़ी से बाहर निकलने की, उस पर भी हम विचार करेंगे। इस पर खबरें आई कि जो अलायंस पार्टनर से बड़े नाराज हो गए थे। आपको वाकई लगता है कि इतना हो जाने के बाद ये कदम उठा सकते हैं उद्धव ठाकरे कि इस अलायंस से बाहर हो जाएं, या अब जो भी लड़ाई है वो अंत तक जाएगी? क्योंकि वो एक ही सांस में फ्लोर टेस्ट की बात भी करते हैं कि जो होगा हम विधानसभा में देखेंगे। एक चीज पहले आपके सवाल का जवाब दूं उसके पहले मैं ब्रिजमोहन जी को बता दूं कि ब्रिजमोहन जी बस गूगल किया मैंने तो मुझे पता चला कि होटल की जो पर नाइट की कीमत है वो 5,000 है, 40,000 नहीं है। तो इतने बढ़ा चढ़ा के ना बात करें। दूसरा चीज ये आपका जो सवाल है सौरभ जी, बिल्कुल सही जवाब दूं तो मुझे ये लगता है कि एमवीए से उद्धव जी निकल जाएंगे और जो जितने एमएलए गए हुए हैं वो वापस आके उनके साथ शिवसेना में ज्वाइन हो जाएंगे। ये क्लियर इंडिकेशन यहाँ महाराष्ट्र में मुंबई में अभी है। और बीजेपी किसी भी तरीके से कोई भी जल्दबाजी में नहीं दिख रही है। यहाँ मेरी बहुत सारे एमएलए से बात भी हुई यहाँ पर, उनका कहना है क्लियर कट कि वो किसी भी जल्दबाजी में नहीं है कि वो कोई सरकार बनाए, किसी के साथ भी कोई सरकार बनाए। वो आराम से ये सब कुछ देखना चाहती है। ये एक जो गेम प्लान था, ये एक स्क्रिप्टेड गेम प्लान है। इसके अंदर मुझे तो जहां तक लगता है ये ज्यादा से ज्यादा शिवसेना ही इसके अंदर अहम किरदार निभा रही है। क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से सेना के सारे लीडर्स जा पा रहे हैं यहाँ से, जितने आसानी से वो यहाँ से गुवाहाटी पहुंच जा रहे हैं, वो अपने आप में साबित करता है कि जब तक ऊपर से उनको आदेश नहीं है, छत्र छाया नहीं है, तो वो नहीं जाएंगे। ये पूरा का पूरा स्क्रिप्टेड शिवसेना की तरफ से है और पूरा इसमें से बीजेपी लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है कि सूरत और आप कह रहे हैं उद्धव ठाकरे खुद अपने विधायकों को जाने दे रहे हैं, एकनाथ शिंदे की बगावत एक बहाना है? एब्सोल्युटली, लुक एट हाउ, देखिए किस तरीके से गुलाबराव पाटिल जो उनके खास थे, मीटिंग में बैठे थे और दूसरे दिन चले गए, किस तरीके से गए। उनके साथ शिवसेना के लोग थे उस वक्त जिन्होंने एलिजेडली उनको पकड़ रखा था और वो निकल जाते हैं एयरपोर्ट से। दीपक केसरकर कल बोल रहे थे, हम एक दूसरे चैनल पे थे वहां पे, वो कह रहे थे कि मैं अभी तक मुंबई में हूं पर मैं जाऊंगा वहां पे। आप सदा सरवनकर, आपको बता देता हूं कि सदा सरवनकर जो एमएलए हैं उनके बेटे समाधान सरवनकर कॉर्पोरेटर हैं, आदित्य ठाकरे के एकदम खास है। ये लोग बगावत करने वालों में से नहीं है। प्रताप सरनाईक के दोनों बच्चे पूर्वेश और विहांग, ये कॉर्पोरेटर एक रह चुका है, अभी एक कॉर्पोरेटर है। ये सब आदित्य ठाकरे के, उद्धव ठाकरे के बिल्कुल खास है। जब तक ऊपर से आदेश नहीं होगा ये नहीं जाएंगे। जब तक आपको मैं ऐसे अनगिनत नाम दे सकता हूं। यामिनी जाधव जो यशवंत जाधव की पत्नी है, क्लियर कट वो जब तक ऊपर से आदेश नहीं मिलेगा, जब तक पार्टी से नहीं आदेश होगा, नहीं जाएगी। नहीं, आपके असेसमेंट बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपने जो बात कही है। रोहन से मैं जानना चाहता हूं, इसमें एक ही चीज जो वरुण कह रहे हैं उसमें जो मुझे फिट बैठती नहीं लग रही वो ये कि इस सब में लॉस ऑफ फेस किसका हो रहा है? उद्धव ठाकरे का। एम्बैरेसमेंट किसकी हो रही है? उद्धव ठाकरे की। सवाल यही तो कहा जा रहा है बार बार, जो खुद वरुण ने भी अपनी स्टेटमेंट में कहा, उनकी नाक के नीचे से 42 लोग निकल गए। वो अपने विधायकों को होटल में ठहराते हैं, वो होटल से निकल जाते हैं। वो किसी को अब चोरी छुपे नहीं जाना पड़ रहा है, वो अपने आप कोई सूरत पहुंच रहा है तो मुंबई एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ रहा है। नहीं, बिल्कुल। देखो सौरभ, अगर मैं पिछले 3 दिन की बात करूं, जो एमएलए विधायक पहले सूरत पहुंचे या गुवाहाटी पहुंचे, तो रास्ता तो एक ही है जाने का, वो है एयरपोर्ट। जो वरुण एक बात कह रहे हैं कि बिना टॉप ऑर्डर के बिना ये लोग नहीं जा सकते थे एयरपोर्ट से, तो और कोई तो रास्ता है नहीं। और ये तो सबको पता है कि महाराष्ट्र पुलिस अनिल देशमुख के बाद जाने के बाद, जब वो अरेस्ट हुए, एनसीपी के नेता और नवाब मलिक जब अरेस्ट हुए, तो महाराष्ट्र पुलिस तो डायरेक्ट कंट्रोल उद्धव ठाकरे के पास है। और अगर इतनी बड़ी सीआईडी लगी हुई है, फ्रस्ट्रेशन इतने सालों से चल रही है, 2.5 साल का समय भी पूरा हो गया, तो ऐसा हो सकता है कि मुख्यमंत्री को अपनी स्टेट की इंटेलिजेंस का भी ना बताया कि एयरपोर्ट पे कौन से मंत्री ट्रैवल कर रहे हैं बाहर, कभी ऐसा हो सकता है? आप मुझे खुद बताएं, या अपने एमएलए कहाँ जा रहे हैं, और वो भी एकजुट होके। तो इतने सारे एमएलए जब जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं नॉलेज तो जरूर रही होगी। मैं बड़ा हैरान हूँ कि शिवसेना के नेता ने चुप्पी साधी इस वरुण के इस रिमार्क पे भी। तो कहीं ना कहीं ये भी बड़ा दिलचस्प मामला है। और ये भी आपको बता दूं कि नवाब मलिक और अनिल देशमुख के केस में कल ही सचिन वाजे ने बोला कि मैं अप्रूवर बनने को तैयार हूं अनिल देशमुख के खिलाफ। तो जो अगर एलिगेशन इतने सालों से, 2.5 सालों से लग रहे थे, वो डेफिनेटली एक कारण तो था। नहीं, आपको मतलब आप वरुण की इस सस्पेंड से सहमत है और आपको लगता है कि
खुद उद्धव ठाकरे इस सरकार से, इस अलायंस से बाहर निकलना चाहते हैं और उसके लिए तरीका इजाद किया गया है। बिल्कुल, क्योंकि प्रेशर बन रहा है। बीएमसी के इलेक्शंस आ रहे हैं अगले 3-4 महीने में और उसके बाद 1.5 साल रह गए लोकसभा चुनाव के। तो जिस तरीके से, अगर 1.25-2 साल भी रह गए, तो जिस तरीके से प्रेशर अगर बढ़ रहा है शिवसेना के ऊपर, तो कहीं ना कहीं तो उनको रास्ता निकलने के लिए चाहिए नहीं तो फिर उसके लिए इतना घुमावदार रास्ता, ऐसा रास्ता जिसमें उनकी खुद की पार्टी की बदनामी हो, उनके रसूख पर सवाल उठे, फिर तो एक नीतीश कुमार जी की तरह सीधे सीधे जाकर के एक फोन कॉल करें और सरकार बदल दें। लालू जी को छोड़ दिया था तेजस्वी यादव को और बीजेपी का हाथ पकड़ लिया था। नहीं, देखिए शिवसेना के ऊपर तब भी दबाव था जब तक 2 मंत्री रिजाइन नहीं कर रहे थे, अनिल देशमुख और नवाब मलिक। तो ये तो ईडी ने अरेस्ट किया, तब जाके शिवसेना ने ये कदम उठाया कि ठीक है, करप्शन के खिलाफ वो स्टैंड लेंगे। लेकिन क्योंकि एनसीपी और कांग्रेस जो हैं, उनकी आइडियोलॉजिकल वॉर है एक शिवसेना के साथ में, और जहां पे दाऊद इब्राहिम का नाम आना शुरू हुआ, वहां पे शिवसेना के ऊपर प्रेशर और बढ़ना स्टार्ट हुआ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।